झीलें तो आपने बहुत देखी होंगी, पर क्या आपने एक ऐसी झील के बारे में सुना है जहां कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन है? ये है रूपकुंड। इस झील की पहचान उसके पानी से नहीं बल्कि उन हड्डियों से है के नीचे दबी हुई हैं। जब बर्फ पिघलती है तो झील के किनारे और बीच में इंसानी कंकाल दिखाई देने लगते हैं। लगभग 300 से 800 तक कंकाल जो हजारों साल से यहीं पड़े हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ये लोग कौन थे, बल्कि ये भी है कि इतनी कठिन जगह पर एक लोगों की मौत कैसे हो गई। रूपकुंड का रहस्य दुनिया के सामने पहली बार 1942 में आया, जब ब्रिटिश शासन के दौरान एक भारतीय वन अधिकारी HK मंदवाल इस इलाके में गश्त कर रहे थे। बर्फ के बीच झांकती हुई हड्डियां देखकर पहले तो ये लगा कि शायद कोई सेना वहां से मरी होगी। उस सब चल रहा था, इसलिए शुरू में अफवाह उड़ी थी कि ये जापानीज सैनिक हो सकते हैं जो गलत रास्ता लेकर हिमालय में फंस गए। कुछ लोगों ने कहा कि ये तिब्बत से आने वाले व्यापारी होंगे जो रेशम के रास्ते पर सफर करते हुए यहाँ मरे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इन अंदाजों को कोई ठोस सबूत नहीं मिला। हड्डियों के कपड़े, चप्पल और कुछ सामान इस बात का संकेत देते हैं कि ये कोई युद्ध या सैनिक घटना नहीं है। ये रहस्य के साथ साथ एक गहरी आस्था भी जुड़ी है। स्थानीय लोगों का मानना है कि रूपकुंड नंदा देवी का मार्ग है, उत्तराखंड में होने वाले प्रसिद्ध नंदा देवी राजजात यात्रा, जिसे हर 12 साल में निकाला जाता है, पहाड़ी रास्ते से होकर गुजरती है। ये यात्रा नंदा देवी को उनके ससुराल कैलाश तक पहुंचाने का प्रतीक मानी जाती है। लोक कथाओं के मुताबिक एक बार इस यात्रा के दौरान कुछ यात्री मर्यादा भूल गए। नाच गाना, शोर शराबा और अनुशासनहीन व्यवहार देखकर देवी क्रोधित हो गई। कहा जाता है कि आसमान से बड़े बड़े बर्फ यानी ओले गिरने लगे और पूरा जत्था एक ही पल में मौत का शिकार हो गया। इस कथा को लोग रूपकुंड में मिले कंकालों से जोड़कर देखते हैं। सालों तक रूपकुंड एक लोक कथा और अंदाजियों का केंद्र बन गया, लेकिन 2004 में पहली बार विज्ञान इस पर गहरा काम शुरू किया। पुणे के डेक्कन तो विशेषज्ञ प्रोफेसर वीना मुशर्रफ त्रिपाठी और उनकी टीम ने रूपकुंड के लगभग 200 कंकालों का अध्ययन किया। DNA एनालिसिस और हड्डियों की जांच से ये सामने आया कि लोग न सैनिक थे और ना ही व्यापारी। ये आम लोग थे, पुरुष, महिलाएं और अलग अलग उम्र के लोग। उनके साथ कोई हथियार बल्कि कुछ संगीत के वाद्य यंत्र जैसे ढोल और हारमोनियम जैसे सबूत मिले। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि कई खोपड़ियों पर ऊपर से लगे गहरे चोटों के निशान मिले, जैसे कोई भारी चीज सीधी आसमान से गिरी हो। इस अध्याय के बाद यह सिद्धांत मजबूत हुआ कि इनमें से कई की जात के यात्री थे जो अचानक आए, भयंकर ओलेबारी के कारण मरे। 2009 के बाद रूपकुंड एक रहस्यमयी जगह से एक मशहूर ट्रेकिंग डेस्टिनेशन बन गया। इंटरनेट पर और सोशल मीडिया पर इस झील की तस्वीरें फैलने लगी। युवा ट्रैकर्स, फोटोग्राफर्स और एडवेंचर पसंद करने लेक देखने यहाँ आने लगे। लेकिन इस पॉपुलर होने की कीमत हिमालय को चुकानी पड़ी। बग्यालों के कैंपिंग, प्लास्टिक कचरा और भीड़ ने इस नाजुक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया। आखिरकार 2018 में सरकार को यहाँ कैंपिंग पर रोक लगानी पड़ी ताकि इस पवित्र और संवेदनशील जगह को बचाया जा सके। जब लगा कि रूपकुंड का रहस्य शायद सुलझ चुका है, तब 2019 में एक नया वैज्ञानिक अध्ययन सब कुछ उलट कर रख दिया। 16 इंटरनेशनल लैबोरेटरीज में मिलकर 38 कंकालों के एंशिएंट DNA को अध्ययन किया गया, जो लगभग 5 साल तक चला। इस पूरी दुनिया के लिए हैरान करने वाला था। DNA से पता चला कि रूपकुंड में सिर्फ एक ही समय के या एक ही की जाति के लोग नहीं मरे थे। 3 अलग अलग जेनेरिक ग्रुप सामने आए। एक ग्रुप भारतीय मूल का था जो लगभग 7वीं से 10वीं सदी के बीच। दूसरा ग्रुप यानी ग्रीस और क्रीट जैसे इलाकों से जुड़ा हुआ था, जो लगभग 19वीं सदी माना गया। तीसरा ग्रुप साउथ ईस्ट एशिया से संबंधित था। इसका मतलब ये था कि रूपकुंड पर अलग अलग समय में अलग अलग जगहों से लोगों की मौत हुई। इस नए खुलासे ने एक बार फिर सवालों की अगर कुछ लोग मेडिटेरियन क्षेत्र से आए थे तो वो हिमालय की इतनी ऊंचाई पर कर क्या रहे थे? क्या वो यात्री थे या किसी खोज पर निकले लोग, या फिर एक ऐसी कहानी जो अब भी हमें पता नहीं। प्रोफेसर वीना मुशर्रफ त्रिपाठी खुद कहती हैं कि सिर्फ कुछ ही खोपड़ियों पर ओले गिरने के निशान मिले।
की मौत के कारण अलग अलग हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि रूपकुंड का रहस्य पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा गहरा हो गया है। आज भी रूपकुंड के किनारे जब हवा चलती है, बर्फ उड़ती है, तो लगता है जैसे कि जगह अपनी कहानी खुद बयां कर रही हो। कुछ लोग इसे विज्ञान की नजर से देखते हैं और कुछ इसे एक चेतावनी मानते हैं कि प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा होता है। स्थानीय लोगों ने ये सिर्फ एक रहस्यमयी झील नहीं, बल्कि देवी नंदा के पवित्र स्थान है, जहां श्रद्धा और डर दोनों साथ साथ चलते हैं। रूपकुंड आज भी बर्फ में ढकी सर्दी का घर है। हर साल कोई ना कोई यहाँ आता है, कंकालों को देखता है और सवालों के साथ वापस लौट जाता है। कौन थे ये लोग, किस सफर पर निकले थे और क्यों उनकी जिंदगी यहीं थम गई? इन सब का पूरा जवाब शायद कभी ना मिले। शायद रूपकुंड का सच है ये हमें याद दिलाता है कि हिमालय का नहीं, बल्कि रहस्यों, आस्था और अनजानी कहानियों का भी घर है।